बाबा, महापंडित तो अभी तक नहीं आए, ये पूजा तो स्थगित करनी ही पड़ेगी। मैंने महापंडित ज्ञानानंद जी को सूचित कर दिया है, इसीलिए वो आएंगे नहीं। अब आगे बढ़िए नारायण, क्योंकि वो क्षण आ गया है जब नारायण आसन ग्रहण करें। आसन की सज्जा तूने बड़े अच्छे से की है। हे नारायण, मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं भी इस महापूजा में सम्मिलित हूं। कृपया कोई मार्ग सुझाएं। प्रणाम महादेव। कहिए देवराजेंद्र, कैसे आना हुआ? आपसे क्या छिपा है महादेव, संसार की सबसे दिव्य घटना घटने जा रही है। नारायण स्वयं सत्यनारायण की पूजा करने वाले हैं। महादेव, हम राधा कृष्ण की प्रेम लीला में कोई समस्या उत्पन्न नहीं करना चाहते, किंतु ऐसे दिव्य अवसर का साक्षी होने का लोभ कैसे छोड़ते? कदाचित नारायण भी यही चाहते हैं, तभी तो आपके आते ही स्वयं मेरे आराध्य नारायण की प्रेरणा से मेरे मन में एक विचार आया। कैसा विचार महादेव? ये इस संसार के लिए सीख होगी कि स्वयं को नमन करना, स्वयं का सम्मान करना कितना आवश्यक है। इस स्थान पर बैठने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? उतरो वहां से। ये बालक है कृष्ण, इसके साथ खेल खेलने में आनंद आएगा। कृष्ण, इस आसन से उतरो इसी क्षण। तुम इस पूजा को करने के योग्य नहीं हो। तुम ब्राह्मण नहीं हो। सुना नहीं तुमने? नीचे उतरो। आज तुमने उदंडता की सारी सीमाएं लांघ दी। कृष्ण, तुम ब्राह्मण नहीं हो। उस आसन पर बैठने की दुस्साहस कैसे किया तुमने? अब सबसे किसने कहा मैं ब्राह्मण नहीं हूं? ब्राह्मण नहीं हो तुम केवल एक ग्वाले हो। गोपालक वंश में जन्म हुआ है तुम्हारा। जन्मना जायते शुद्ध, संस्कारात द्विज उच्चते। अर्थात कोई भी व्यक्ति जन्म से क्षत्रिय हो या क्षुद्र, अपने कर्मों से ब्राह्मण पद को प्राप्त कर सकता है। गुण कर्म विभागशः, अर्थात जन्म से नहीं, गुण से, कर्म से वर्ण का विभाजन होता है। विश्वामित्र राजा होकर भी ब्रह्मर्षि बने, उसी प्रकार ग्वाला
जन्म से या जाति से ग्वाला नहीं होता, वो ग्वाला होता है अपने कर्म से। तो ठीक है, सर्वप्रथम मुझे यह बताओ कि तुम कैसे कर्म के ब्राह्मण हो। क्या तुम्हें ब्राह्मण की व्याख्या के बारे में पता है? क्या तुम्हें ब्राह्मण के कर्म का ज्ञान है? बताओ मुझे। वो ब्राह्मण है जो केवल वेदों का ज्ञानी, जो हर आसक्ति से मुक्त हो, जो साधना में लीन रहे, जो शील सदाचार का जीवन व्यतीत करे, जो अपनी आत्मा की मुक्ति की ओर अग्रसर, जो अपना जीवन जिए धर्म की स्थापना के लिए, उसके पालन के लिए, जो अपने जीवन का एक एक क्षण व्यतीत करे केवल पुण्य अर्जित करने के लिए, जिसमें सेवा, जिसमें तपस्या, वही ब्राह्मण है। तो ठीक है कृष्ण, अपने वेद ज्ञान का परिचय दो मुझे। ओम पूर्णमदे पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ब्रह्मांड के सार इस श्लोक का अर्थ बताओ कृष्ण। परंतु स्मरण रहे, तुम्हारे समक्ष एक महापंडित खड़ा है। यदि चूक की तो पकड़े जाओगे, यदि पकड़े गए तो दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। स्मरण रहे। वो जो मोक्ष का स्थान है, सर्वशक्तिशाली परब्रह्म है, अनंत और असीम। यदि उनकी अनंतता से ब्रह्मांड की रचना भी की जाए, तब भी वो अनंत एवं संपूर्ण ही रहेंगे, उनमें कोई परिवर्तन नहीं। सत्य कहा। केवल ज्ञान नहीं, गुण भी। मैंने अनेक बार बरसाना की रक्षा के लिए स्वयं के प्राण दांव पर लगाए, जो सिद्ध करता है कि मुझे स्वयं से भी आसक्ति नहीं। मैं अनेक बार साधना में लीन रहा, राधा और बलराम दाऊ इसके साक्षी। मैंने सदैव शील सदाचार का जीवन व्यतीत किया है। मैं सदैव अपनी आत्मा की मुक्ति की ओर अग्रसर रहा। मैंने अपने जीवन का प्रत्येक क्षण पुण्य अर्जित करने के लिए या जीवों को पुण्य के मार्ग पर लाने के लिए व्यतीत किया। और सबसे बड़ी बात, जो ब्राह्मण होता है वो सब में ब्रह्म देखता है। मुझे आप में, जीव जंतुओं में, आपके पुत्र में, सब में ब्रह्म दिखता है। कहिए, क्या मैं ब्राह्मण नहीं? तुम्हारी बात सत्य है कृष्ण। कर्म से तुम ब्राह्मण ही हो। बस यही तो महत्वपूर्ण है ना कार्तिक। व्यक्ति को ब्राह्मण अपने कर्म से होना चाहिए। अन्यथा कई ऐसे लोग होते हैं जो ब्राह्मण कुल में जन्म तो लेते हैं, किंतु उनके कर्म असुरों वाले होते हैं। इसलिए वो असुर ही रहते हैं, ब्राह्मण नहीं कहलाते। उग्रपद जी, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं पूजा प्रारंभ कर सकता हूं। सत्य कहा तुमने कृष्ण। तुम कर्म के ब्राह्मण हो और तुम
इस पूजा के लिए योग्य हो। पूजा आरंभ करो।